अभी 1-2 महीने पहले मैंने YouTube पे वीडियो बनाई थी कि सौरभ मुखर्जी के स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से हैं। आप सबको बड़ी पसंद आई, बट उसमें एक चेंज हो गया कि जो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है ना, उसको सौरभ मुखर्जी सर ने बेच के कोई और स्मॉल कैप कंपनी ले लिया। तो उस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपको हर चीज डिटेल में पता चलेगी। आपको पता है, मजा आने वाला है। ये कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। अब ये कंपनी साउथ इंडिया की ना वन ऑफ द लीडिंग मेडिकेयर सर्विसेज कंपनी है। ये आपको न्यूक्लियर मेडिसिन, आपके रेडियोलॉजी टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट, हेल्थ चेकअप्स, डिफरेंट मेडिकल सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इनका स्केल अगर आपको जानना है, दे ऑपरेट अक्रॉस 17 cities, more than 100 diagnostic centers and 200+ डॉक्टर्स। अब मैं आपको इस कंपनी की सारी स्ट्रेंथ्स बताऊंगा और फिर वीकनेसेस बताऊंगा एंड फिर इसके फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। पहला पॉइंट है कस्टमर कन्वीनियंस। किसी भी क्लाइंट के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चाहे आपको रेडियोलॉजी टेस्ट कराना हो जैसे CMT, MRI या एक्सरे, या फिर आपको पैथोलॉजी कराना हो, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जो भी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सर आप इधर जाइए, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हर चीज मिल जाएंगी। इनकी कॉर्पोरेट टाइप्स भी बहुत है, ये इवेंट्स बहुत करते हैं, तो इनकी वजह से विजिबिलिटी बढ़ती रहती है। यार अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करें ना, वो है आपके लिए ये चैनल। इफ यू आर अ बडिंग इन्वेस्टर एंड यू वांट टू लर्न इन्वेस्टमेंट्स, या आप चाहते हो कि यार मुझे शेयर्स का एनालिसिस चाहिए, एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या होना चाहिए, दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन राइट नाउ। सेकंड पॉइंट है हाई क्वालिटी रेडियोलॉजिस्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज देखो, रेडियोलॉजी इनका मेन गेम है। अब इसको मैं आपको डिटेल में और आगे समझाता जाऊंगा। रेडियोलॉजी क्या होता है? CMT, MRI टेस्ट, ठीक है, एक्सरे टेस्ट। अब रेडियोलॉजी में आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला, बहुत हाई एंड इक्विपमेंट जो इनके पास है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ रेडियोलॉजिस्ट शुड बी अमेजिंग। बिकॉज जब आपके पास CMT, MRI आता है या एक्सरे आता है, इससे कुछ 1+1 आंसर नहीं होता। ये रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे स्टडी कर रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। और इनके पास जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, दे आर अमंग द बेस्ट इन आवर कंट्री। देखा गया बहुत बार सेकंड ओपिनियन के लिए ना विजया डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत लोग जाते हैं, एंड आई नो पीपल जो नॉर्थ इंडिया भी वहां जाते हैं जस्ट टू टेक अ सेकंड ओपिनियन। अब लॉजिकली आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, अगर टैलेंटेड रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है तो वो तो दूसरी जगह भी टैलेंट बन सकता है, कोई और कंपनी भी अच्छा टैलेंट हायर कर सकती है, तो ये एडवांटेज थोड़ी हुआ। ये तो हो सकता है कि बस फॉर द टाइमिंग एडवांटेज है, बट ऐसा है नहीं। बिकॉज जो नए रेडियोलॉजिस्ट आते हैं वो कैसे बेटर होते हैं? अगर उनके ऊपर अच्छे एक्सपीरियंस टैलेंटेड रेडियोलॉजिस्ट हो, तभी वो नए रेडियोलॉजिस्ट और भी इफेक्टिव निकलते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड गुड गाइडेंस, यू नीड गुड मेंटरशिप। वेल, वो इस कंपनी के पास पूरी है। थर्ड पॉइंट है एक्सपैंडिंग टू न्यू ज्योग्राफीज। अब जैसे आप देखते हो कि इनका मेजर बिजनेस साउथ इंडिया की तरफ ही आता है, जो एक तरीके से काफी स्मार्ट है बिकॉज उस मार्केट में दे आर द डोमिनेंट प्लेयर्स। अब हल्के हल्के दे आर एक्सपैंडिंग आउट एंड दे एक्सपैंडिंग टू टायर 2 cities, टायर 3 cities, दे एक्सपैंडिंग टू ईस्ट इंडिया, जहां पे कंपटीशन ज्यादा नहीं है और जहां पे ये एक बार सेटल कर गए दोस्त, वहां से इनको कोई हिला नहीं पाएगा फिर। फोर्थ पॉइंट आता है न्यू फैसिलिटीज का। ये बिजनेस ना हंग्री फॉर ग्रोथ है और कुछ नहीं है। आप खुद देखोगे, इनका राजा मुंद्री में एक पूरा नया सेंटर बन रहा है ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट, मतलब जस्ट इमेजिन 10,000 स्क्वायर फीट का। और एक्सपेक्टेड ये है कि दिस विल ऐड 130 to 140 million rupees इन द रेवेन्यू। प्लस इनका पुंजागुंता सेंटर भी खुल रहा है जो लेटेस्ट इक्विपमेंट से इंस्टॉल्ड होगा। ही 16,000 स्क्वायर फुट का है एंड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इज ऑफ 400 million rupees। तो देखो यार, ये कंपनी भूखी है फॉर ग्रोथ। फिफ्थ एडवांटेज है ऑफ हायर मार्जिन्स। अब आप देखोगे कि रेडियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है बिकॉज मशीन्स हैव टू बी टॉप क्लास, एवरीथिंग हैज टू बी टॉप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक एवरेज रेडियोलॉजी का टेस्ट जो है वो 1100 रुपए का होता है, और पैथोलॉजी टेस्ट जो ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, वो होता है सिर्फ 350 रुपए का। सो रेडियोलॉजी टेस्ट में कंपनी का कैश फ्लो बढ़ता है, इसलिए हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है बिकॉज इक्विपमेंट नीड्स टू बी बेस्ट, जो इस कंपनी के पास है, एंड बिकॉज ऑफ विच इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स आर वेरी वेरी हाई। एज यू कैन सी हियर, इसके कंपटीशन से, चाहे वो थायरोकेयर हो, मेटापोलिस हो, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर का ग्रॉस मार्जिन भी सिग्निफिकेंटली हाई है, EBITDA भी हाई है। ये देता है इनको एक कॉम्पिटिटिव एज। और सिक्स स्ट्रेंथ आती है इनका स्केलेबल बिजनेस मॉडल। जो बिजनेस मॉडल में ये काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। लॉजिक क्या होता है? एक मेन सेंटर होगा, एक मेन हब होगा, और स्पोक्स बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे सेंटर होंगे, और सारा मेन प्रोसेसिंग मेन सेंटर पे ही होगा। जैसे आपको पूरा मॉडल आपको दिख ही रहा है। इसका एडवांटेज क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। व्हाई? आपको मेन सेंटर एक ही रखना है, प्लस आप अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बढ़ा सकते हो। जस्ट इमेजिन, अगर इसी बिजनेस मॉडल साथ टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जब जाएंगे, और जो जा रहे हैं, किस लेवल पे इनकी डोमिनेशन होने वाली है, इट्स अनथिंकेबल। अब रिस्क की भी बात कर लें।
सबसे पहला रिस्क है हेल्थ इंश्योरेंस। रेडियोलॉजी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या जो भी सारे टेस्ट होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव, सस्ती तो नहीं होती। एंड बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में काफी कम है, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। आप देखोगे ये इरडा की स्टार्ट्स है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में 288 मिलियन पीपल हैड हेल्थ इंश्योरेंस। वही चीज फाइनेंशियल ईयर 2020 में 499 मिलियन पीपल हैव हेल्थ इंश्योरेंस। ब्रिलियंट है, मतलब इतनी ग्रोथ तो पर तभी भी ये ग्रोथ बहुत कम है। सो अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ना है, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट कि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और बढ़ती जाए। सेकंड रिस्क है ऑफ लो एंट्री बैरियर। इसमें कोई एंट्री बैरियर है नहीं है सच। रेडियोलॉजी में क्या चाहिए? आपको बहुत हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, आपका इक्विपमेंट बेस्ट होना चाहिए, बट विद टाइम ये कोई और बड़ा प्लेयर कर सकता है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एंट्री बैरियर नहीं है कि R&D के एंट्री बैरियर या इसके एंट्री बैरियर नहीं। अगर कोई बड़ी कंपनी इसको शुरू कर सकती है और बहुत पैसा डाल सकती है, तो इक्विपमेंट तो खरीद लेंगे एंड रेडियोलॉजिस्ट विद टाइम डेवलप हो जाएंगे वहां पे। सो दिस इज वन मेजर चैलेंज। थर्ड रिस्क है प्राइसिंग पावर। जैसे आप देख रहे हो पूरा चार्ट, इंडिया ना बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब अगर इंडिगो आपको प्लेन टिकट बेच रहा है 8,000 और एयर इंडिया को प्लेन टिकट बेच रहा है 8,200, आप इंडिगो ले लोगे। मतलब 200 रुपए के लिए पीपल कैन चेंज द डिसीजन। ये बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो यार, इतना ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिशन है। एंड बिकॉज रेडियोलॉजी और बहुत लुक्रेटिव है, इसमें बहुत पैसा है, बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, प्राइस कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ विच ये कंपनी के लिए बहुत मेजर चैलेंज होगा। फोर्थ रिस्क है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब मेडिकल इक्विपमेंट, मशीन्स अपग्रेड होती रहती हैं एंड फॉर समवन टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये इक्विपमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस अपग्रेड होता जाए, जिसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। ये बहुत मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस तो है। बट अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल कंपैरिजन के बारे में। चलिए, अब जैसे आपको टेबल में क्लियर दिख रहा है, ये मैंने लिया है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, उसके बाद विजया डायग्नोस्टिक्स, फिर थायरोकेयर टेक। क्लियरली आप देखते हो सेल्स तो बेस्ट है डॉक्टर लाल पैथलैब्स की, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। विजया डायग्नोस्टिक नंबर 1 है एंड ROCE, ROE और डेट इक्विटी में थायरोकेयर नंबर 1 है। एंड डेट इक्विटी अगर आप सबका देखोगे ना, बुरा नहीं है, सबका बहुत डिसेंट लेवल पे, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये है पूरी शेयर की परफॉर्मेंस और आप देख सकते हो विजया डायग्नोस्टिक ने बेस्ट परफॉर्म किया। तो दोस्त, बात का तात्पर्य यह है, सौरभ मुखर्जी सर तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे आप बहुत अच्छी सॉलिस ले सकते हो। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसमें प्राइसिंग पावर का इशू है, इसमें बहुत हैवी कंपटीशन का इशू है, बट ऑन द सेम एंड जिस बिजनेस मॉडल में घुस रहे हैं एंड हब एंड स्पोक मॉडल जैसे स्केल कर रहे हैं, इट इज ब्यूटीफुल। अगर आप जानना चाहते हो कि हर्ष ये नहीं, मुझे दूसरे सौरभ मुखर्जी की स्टॉक्स बताओ, तो ये रही वीडियो, अभी देखो।